एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी वीडियोस मिल जाएंगी ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ ऑल क्लासेस। अभी मैं क्लास 10th की चैप्टर 2 की दैट इज़ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे इसमें आज और कुछ इंट्रो करेंगे पॉलिनोमियल के अबाउट। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ्स है, क्लास 10th है। इसी के साथ क्लास 9th की भी आज से शुरू कर दूंगी वीडियोस डालना। जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो भी वीडियोस देखकर अपने सब्जेक्ट मैथ्स को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, अब क्या है, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन द सेंस अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। लाइक अगर मैं जैसे 3 एक कांस्टेंट टर्म ले लेती हूँ, इसके साथ कोई वेरिएबल x जोड़ दिया 3x, ये क्या बन गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया मेरा। जैसे 2 ले लिया, इसके साथ a जोड़ दिया तो 2a क्या बन गया मेरा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कुछ भी कांस्टेंट टर्म के साथ कुछ हम वेरिएबल जोड़ दें तो मतलब मल्टीप्लाई कर दें एज अ प्रोडक्ट, तो वो क्या बन जाता है हमारा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब के साथ कुछ टर्म्स जुड़ जाती हैं, 2 और मोर टर्म्स जुड़ जाती हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारी पॉलिनोमियल बन जाती है। देखो जैसे 2x + 3y, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल बनी। ये देखो x की इसकी पावर क्या, डिग्री क्या है? 1 है इनके ऊपर, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल है, देखो x और y 2 वेरिएबल मिल रहे हैं, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे इन 2 वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली x² + y² ले लिया हमने, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी इन 2 वेरिएबल। सिमिलरली अगर हमने ले लिया 2x + 1, ये भी क्या है हमारी? 2x + 1 क्या बन गई? पॉलिनोमियल बन गई, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे x सिंगल x है। ठीक है, और साथ में कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली x² + 4x + 4 ले लिया जैसे हमने, तो ये क्या है हमारी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब x की डिग्री क्या बन जाती है? 2 बन जाती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। और ये 1 वेरिएबल में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये था हमारा पॉलिनोमियल्स के अबाउट इंट्रो। इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल, मान लो ये px, ये हमारी px पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन x की टर्म में है सारी, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल x लिया है हमने। द हाईएस्ट पावर ऑफ x की जो भी हाईएस्ट पावर, देखो इस x पे हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? 2 जा रही है। यही इसकी क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगी। यही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। जैसे इस पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नहीं दिखा रहा, तो कुछ नहीं दिखा रहा तो 1 तो है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ये था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार मैं पॉलिनोमियल क्या होगी? इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल इन x, अगर px कोई पॉलिनोमियल x में, जैसे हमने px ले लिया, देखो यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ x + 2 ले लिया मैंने। ठीक है, px की वैल्यू, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल की 1 हो गई। सिमिलरली अगर मैंने ले लिया x² + x + 1 ले लिया, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की क्या है? 2 है, तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? 2 हो गई। ठीक है, अगर ऐसी x 3 होता तो डिग्री क्या होती पॉलिनोमियल की? 3 हो जाती। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, ज़रूरी नहीं है x ही वेरिएबल हो, और भी कोई वेरिएबल हो सकता है, u की फॉर्म में भी हो सकता है, u³ + u² अप टू सो ऑन। तो u की p ऑफ u की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ से 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल, अगर px कोई पॉलिनोमियल है इन x की टर्म में, ज़रूरी नहीं है x की टर्म में हो, u की टर्म में भी हो सकती है, v की टर्म में भी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इन px इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये क्या बन जाएगी? इसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी x की, वो इसकी डिग्री बन जाएगी। ठीक है, फिर थोड़ा कुछ और बताती हूँ इसके अबाउट। लीनियर क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो लीनियर पॉलिनोमियल आता है। फिर लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है, द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज
1, जैसे 2x+4 हो गया, इसकी डिग्री क्या है 1, और ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लूँ, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूँगी तो द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज़ 2, जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया x² + 4x+4 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री है, यानी x² वाली टर्म डिग्री क्या है इसकी 2। ऐसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की आती है, क्या है द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 3, जिसकी डिग्री क्या होती है 3। जैसे मैंने कहा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 3, जिसकी डिग्री 3 होगी वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे x³ + 2x² + 4x+2, इसमें डिग्री क्या है 3, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं, जो कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के अबाउट है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। 1.1 शुरू करने से पहले एक बार ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बता देती हूँ मैं क्या होता है। देखो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, मान लो एक क्या ले लिया x² - 3x और -4, ठीक है। अगर मैं इसके अबाउट मान लिया x की वैल्यू -1 पे चेक करती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, p ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह अगर मैं -1 पुट कर दूँ, p ऑफ -1 इज़ -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, तो यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस देते हैं साइन, 3 × 1 = 3 और -4, तो 4 - 4 0। देखो ये -1 इस px को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, रूट हो गया, या फिर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। जैसे अभी एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इसका देखें सम ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है वो सेकंड एक्सरसाइज में फिर एक्सप्लेन करूँगी एक बार यहाँ पे देख लो। सम ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके 2 ही रूट निकलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होते तो इसका सिंगल रूट निकलता है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट निकलेंगे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी x की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। जितनी मतलब हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं पॉलिनोमियल के। अब सम ऑफ द पॉलिनोमियल देखो, अगर इसका मैं तो क्या आता है -b/a वैल्यू आती है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल देखो, सम ऑफ द पॉलिनोमियल होती है ये वाली x का कोफिशिएंट जो होता है वो सम ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, c/a होता है, और जो कि इसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। किसका, कांस्टेंट टर्म वाला कोफिशिएंट जो होता है वो होता है c/a, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये था ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक्सरसाइज 1.1 में ग्राफ्स हैं कुछ, और उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने कितनी हैं ग्राफ्स के रिगार्डिंग, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 है हमारी, द ग्राफ्स ऑफ y = px। किसके ग्राफ दे रखे हैं हमें, y = px के ग्राफ दे रखे हैं, आर गिवन इन द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बतानी है। देखो ग्राफ्स में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे बताएंगे, ग्राफ जितनी भी टाइम्स x एक्सिस को कट करेगा उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होएंगी। जैसे फर्स्ट केस में देखो, इसमें ग्राफ जो है x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, देखो ये किसके पैरेलल जा रहा है, x एक्सिस के, ना कि x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 0 होगी, कोई भी नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं है इसमें। अगर इसमें देखो सेकंड केस में, देखो ग्राफ x एक्सिस को 1 टाइम टच कर रहा है, कट कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने टाइम्स x एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होएंगी, ठीक है। तो इसमें 1 टाइम कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है, इसमें 1 है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट है इसका,
दैट इज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3। कितने टाइम्स कर रहा है, 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई इसमें, 3। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखो, देखो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच कर रहा है, कट कर रहा है 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इसमें, 2 होंगी। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट करें अगर हम, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा ऐसे 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 और ये ऐसे। ठीक है, तो ये देखो कितने टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई इसमें, 4। ऐसे सिक्स्थ पार्ट हो गया, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। सिक्स्थ पार्ट है हमारा, ऐसे जा रहा है ग्राफ, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे। ठीक है, देखो कितने टाइम्स टच कर रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी इस ग्राफ में, 3। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो आज मैंने आपको करवाया इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, वीडियो अगर चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे चैनल पे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।